क्राइम की स्टोरी जो आप एक मीडिया के स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं, उसके बिहाइंड जो है ना वो डिफरेंट स्टोरी चल रही होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहली फर्स्ट जो है वो क्राइम रिपोर्टर थी। थाने के नहीं, वो जिस इलाके में ऐसा होता है ना, वो उसका बाप होता है, वो कुछ भी वहाँ कर सकता है। जब बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, तो वो सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है कि मेरे मसले का जो हल है ना वो मेरी माँ है। ठीक है, हम लोग जो है ना, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो गई है ना, अगर हमें थाने से रिलीफ नहीं ना मिलता तो हमें कोर्ट से रिलीफ लाजमी मिलेगा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लोग क्या कहेंगे के साथ मैं हूं आपका होस्ट रब नवाज। शाहीन कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं है खतराए उफ्ताद। औरत को उसकी नुस्वानियत की बुनियाद पर माशरे के अंदर, मोहब्बत के अंदर, सोसाइटी के अंदर किसी भी लेवल पे जो है महबूब समझा जाता है, और उसकी उसकी ये शायद शान है, उसका ये वक़ार है कि वो उसकी नुस्वानियत जो है किरदार अदा करती है उसको बनाने में, उसका इमेज क्रिएट करने में। लेकिन इसी के बरअक्स हमारे माशरे के अंदर ऐसी लाखों में से कोई 1-2 ख़वातीन ऐसी हैं जो कि जिनको मैं कहता हूँ कि आई सल्यूट फॉर देम, और वो मर्दों के शाना बशाना जिन्होंने इस माशरे के अंदर काम किया, और सिर्फ काम नहीं किया, ऐसा काम किया कि वो दरिंदों के गिरेबान तक पहुंची, और इस माशरे के अंदर भलाई के लिए, इस माशरे को बचाने के लिए, इस माशरे के सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को और इंसानियत को बचाने के लिए उन्होंने ढेरों काम किया। तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर, किरण आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आपने बड़ा खूबसूरत जो है वो स्टार्ट लिया, ख़वातीन की आपने बड़ी तारीफ़ की है। तो मैं एक शेर के साथ इसका आगाज़ करूँगी जी जी। कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। वाह वाह, किरण आपा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर क्यों क्यों आपने एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, और क्राइम की बीट के अंदर अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड किया? मतलब क्या चीज़ थी जो आपको इधर लेके आई? एक ना एक कहावत है, वो कहते हैं, एक मैंने सुनी कोटेशन कि वो कहते हैं कि अगर बंदा पैदा गरीब दे घर हो जाए ना, ते अगर मर भी गरीब जाए तो उनका फायदा कोई नहीं। हुँ। ठीक है, जिंदगी में स्ट्रगल करनी चाहिए, अपना नाम बनाना चाहिए, और इसी बेस को लेकर मैंने सोचा कि जिंदगी में मैंने कुछ ना कुछ करना है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहा वो कर लिया। आपा, आई नो यू सो वेल, लेकिन मतलब एजुकेशन बीट थी, हेल्थ बीट थी, जहाँ पे हेल्थ बीट एक ऐसी बीट है जिसके अंदर आप इंसानियत के लिए बहुत काम कर सकते हैं। क्राइम बीट मतलब क्यों? कोई इसके साथ अट्रैक्शन थी, या अपना कुछ डर थे जिनको ख़त्म करने के लिए आपने कहा कि ऐसे नहीं, कैसे? डर बिल्कुल नहीं था। मुझे हमेशा से जो है ना वो खतरों का खिलाड़ी जो होता है ना, हाँ। मुझे शौक था कि मैं कुछ नया देखूं, कुछ देखूं इस तरह की चीजें। एजुकेशन डिपार्टमेंट ठीक है, लेकिन क्राइम की बीट से मुझे था कि बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे कि लोगों के साथ बहुत जुल्म ज्यादती होना। हुँ। ठीक है, उसमें खवातीन भी शामिल है, उसमें मर्द हजरात भी शामिल है। लेकिन क्राइम की स्टोरी जो आप एक मीडिया के स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं, उसके बिहाइंड जो है ना वो डिफरेंट स्टोरी चल रही होती है। बिल्कुल। ठीक है, मैं जब मीडिया में आई तो मैं एज अ प्रोड्यूसर आई मीडिया के अंदर। जी। ठीक है, मैंने दिन टीवी से अपना स्टार्ट किया, तो मुझे वहां पर हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ थे, इफ्तिखार काज़मी साहब, जी। उससे मुझे कहा कि आपके अंदर ना करंट है, हुँ। आप काम करें हुँ। और आप क्राइम की बीट करें। और मैं लाहौर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पहली फर्स्ट जो है वो क्राइम रिपोर्टर थी। तो मेरे लिए मेरे लिए बड़ा टफ था जब मैं फील्ड में गई। एसएचओ से मिलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप डीआईजी के सामने जा रहे हैं, आईजी से मिल रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर, बहुत मंझे हुए क्राइम रिपोर्टर मुझे ये कहते हैं, ये आप कहाँ आ गई हैं, हुँ। ये आपकी तो फील्ड ही नहीं है, क्यों आपने पहली आप साइड पर हो जाए, आप यहाँ ना खड़ी हो। वो बड़ा मिल रहे हैं जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स आते थे। तो मैंने वहां पर अपना नाम बनाया, अपने आप को मनवाया वहां पर। मैंने अगर किसी से कहना कि मुझे ना ये ग्रुप में ऐड कर लो, मुझे ये खबर चाहिए, तो उसने मुझे कहना नहीं नहीं, लड़कियों को नहीं हम ऐड करते। ठीक है, हम लड़के जो है ना वो ग्रुप रहना। और फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि हम 8 से 10 बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर्स थे कि हमने अपना एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस, जिसमें जैनब का भी केस अगर आपको याद हो, जी, जी। तो वो बहुत हाँ, वो ऐसा केस था कि मैं खुद भी वहां पर मौजूद थी जब कोर्ट के अंदर वो केस हुआ। तो हमारे लिए वो रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल थी, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव इशू था। बिल्कुल। आपका एक जो छोटा सा पॉइंट था वो आपके लिए जो है ना वो वो स्क्रीन पे आप अगर एक छोटी सी ऐसी बात ब्लंडर कर दें
तो वो आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देता है। तो ये एक छोटी सी बच्ची का केस था और ये इंटरनेशनल लेवल पे चला गया था केस। तो बड़ा सेंसिटिव केस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जो है वो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट तक हमने उसकी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की। तो मुझे जो है वो बेस्ट जो है वो क्राइम रिपोर्टर का भी जो है वो अवार्ड मिल चुका है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त माशाल्लाह। किरण आपा, लेकिन जैसे आपने ये बताया कि आप अभी ज़ैनब का केस था और इस तरह रिपोर्टिंग करती थी एंड यू आर द फर्स्ट फीमेल क्राइम क्राइम रिपोर्टर इन पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो इस फ़ील्ड के अंदर इतने मर्दों के अंदर मेल शॉविनिज़्म के अंदर कभी आपको वो पर्सनल थ्रेट्स या किसी तरह की कोई मसाइल का सामना करना पड़ा कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी आपको उसकी वजह क्या लगती है? हालाँकि दिस इज़ नहीं, सो उसकी कॉमन। भी वजह है क्योंकि आप जब रिपोर्टिंग करते हैं ना, हुँ, आप पे डिपेंड करता है कि आप एक पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं या आप नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बाय बिहेव। आप हाँ, ये बिल्कुल आप हुँ, पे डिपेंड करता है। जब मैंने स्टार्ट लिया, मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर्स जो थे, स्टार्ट में ज़ाहिर बात है आपको होता है कि एक लड़की हुँ, आपके साथ आ गई, अच्छा ये करेगी हमारे साथ हुँ, काम। लेकिन टाइम गुज़रने के बाद मुझे ये फ़ील हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं आप हमारा पार्ट हो। मैं ये नहीं समझती कि जो मर्द हज़रात हैं, वो हमेशा कहा जाता है कि आपके लिए बड़ा इश्यू कर देते हैं, ये वो नहीं। लेकिन वो कोऑपरेट करते हैं, ख़वातीन से ज़्यादा। ख़वातीन माँ से के अच्छी लिए ख़वातीन से ज़्यादा मर्द हज़रात आपके साथ फ़ील्ड में कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ बिल्कुल, फाइल की, जहाँ पर मेरा था कि यहाँ ब्लास्ट मैंने बहुत कवर किए हैं। शेखुपुरा के अंदर एक ऑयल ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल। मुझे कॉल आई कि आपने वहाँ पर पहुँचना है और मैं शेखुपुरा ब्लाक पहुँची, वो पूरा गाँव जल चुका था, ठीक है? और मैंने उसकी रिपोर्टिंग की। लेकिन ये है कि आपके साथ मेरे साथ जितनी मेरी टीम थी, उन्होंने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया, ठीक है? तो ये बात नहीं है कि आप कहें कि आप अकेले सब कुछ कर लेते हैं, आपका एक टीम वर्क चल रहा होता है, अच्छा, ठीक है? तो मैंने जिस भी अदारे में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी टीम मिली और मेरा हमेशा जो ज़ाहिर बात है आपको पता है क्राइम की बीट में आपको लड़कों के साथ बाहर निकलना पड़ता है, लड़कों से आपने मिलना होता है। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर एज़ अ क्राइम रिपोर्टर, एज़ अ कोर्ट रिपोर्टर मैंने काम किया। मतलब मैंने जिस फ़ील्ड में भी काम किया ना, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। किरण आपा, एक तो होगी आपकी टीम जो आपके साथ काम कर रही होती है और फिर क्राइम रिपोर्टर का एक थोड़ा शशका भी होता है, टहका भी होता है, तो इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही साइड पे रहते हैं। लेकिन आप लोग चूँकि डायरेक्ट क्रिमिनल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, उनके साथ उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, तो कभी किसी किस्म का उन क्रिमिनल्स की साइड से कोई पर्सनल अटैक या कोई इस तरह के थ्रेट्स मिले हैं आपको? मैं आपको वही बता रही हूँ कि वो आपको तभी मिलते हैं जब आप डायरेक्टली किसी चीज़ को हिट करते हैं। हुँ, हर चीज़ का एक प्रॉपर थ्रू जो है ना वो एक चैनल होता है। प्रोसेस। आपको एक खबर मिली है कि जी एक जगह पर जो है ना वो डकैती हो गई है। हुँ, आप वहाँ पर खुद अकेले क्यों जा रहे हैं? हुँ, ठीक है? कोई गैंग आपने पकड़ना है, आप खुद अकेले वहाँ क्यों जा रहे हैं? हुँ, आपको थाने के मुतलका जो थाना है, आप अगर उस टीम के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है? अगर आप वहाँ पर ये प्रॉपर थ्रू चैनल काम कर रहे हैं, हुँ, तो आपको लोग थ्रेट क्यों करेंगे? फिर तो अगर आप आप किसी अंडर कस्टडी है और और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी को आप अपनी रिपोर्टिंग करें ना, जो हम काम है आपका, हुँ, जर्नलिस्ट का काम ये नहीं है कि आप किसी के साथ पर्सनल हो जाएँ। हाँ जी, जर्नलिस्ट का काम है कि अपनी रिपोर्टिंग करें कि जी यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आप बात करें और आप साइड पर हो जाएँ। हुँ, आपका बिल्कुल काम नहीं कि आप पर्सनल जाकर हुँ, उनकी लाइफ को डिस्कस करें या उनको ब्लैकमेल करें। उनके ज़ातियात पे उतर आए। रात पर उतरेंगे तो ऑब्वियसली आप जब किसी को हिट करेंगे तो आगे से जवाब तो आएगा ना। बिल्कुल। तो मैंने हमेशा जो है ना वो एक बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है और मैंने कोशिश की है कि नाम बनाना है, हुँ, अपना नाम बनाया है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा ब्लंडर नहीं किया कि जिसकी वजह से मुझे कोई थ्रेट आ रही है। मुझे समय रात को 12-12 1-1 बजे तक मैंने काम किया है। मैं अकेले घर आती रही हूँ, लेकिन नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा किरण आपा, आप हर एक इंसान का ना एक अपना तरीका होता है बात बयान करने का। मतलब हर रिपोर्टर का भी अपना स्टाइल है बात करने का, हर एक न्यूज़कास्टर का, पॉडकास्टर का अपना अपना स्टाइल होता है। आपको क्या लगता है कि जितनी भी आपने रिपोर्टिंग की है, उसकी बेस पे लोगों के अंदर जो विक्टिम होते हैं लोग, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि नहीं इस तरह की चीज़ें हम मतलब आपकी रिपोर्टिंग के थ्रू वो कॉन्फिडेंस में आए हैं कि हम सेफ हैंड में हैं, कि हमारे पे चेक एंड बैलेंस हो रहा है और किरण रुबाब खान या इकरारुल हसन इस तरह के लोग हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा, उसमें मैं आपको बताती हूँ। सीन होता है कि जब आप क्राइम को बीट कर रहे होते हैं ना, क्राइम रिपोर्टर्स के लिए ज़्यादातर ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि ये जो है ना वो फलाँ थाने के फलाँ एसएचओ के टाउट्स हैं। हुँ, अब टाउट्स में जब आप आपका नाम यूज़ हो जाता है ना, उसमें ये होता है कि आप जितना भी ये क्राइम लोग कर रहे होते हैं ना, जब आप उनका फेस दिखा रहे हैं, आप उनको इस तरह पेश कर रहे हैं हुँ, कि वो आप जो है ना वो आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है? उनके सवाल आपके सवाल का अंदाज़ इस तरह का है कि वो उनको हाँ, अच्छी तरफ ले जाने की बजाय उनको गलत साइड पर ले जाए, ठीक है?
हर मतलब बहुत सारे मैंने अभी आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं और मेरा 2015 का मैं अभी इनके साथ देखती हूँ ना चीज़ों को कंपैरिजन करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि यार ये जो रिपोर्टिंग हो रही है ये रिपोर्टिंग नहीं है। मतलब अगर एक बंदे ने कोई गलत काम कर लिया तो आपने उसको बता के छोड़ना है कि तुम गलत हो, तुमने ये किया ही है, तुम बताओ तुमने कैसे किया ये, हाँ। ठीक है ना? ये लेबल कोई लगाते बंदा क्राइम करता है, आपका काम है रिपोर्टिंग करना। बहुत सारे अदारे मौजूद हैं, हमारे थाने मौजूद है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं है। कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट, आपका केस कोर्ट में चल रहा है, आपने कोर्ट में जाके अपना बयान देना है कि जी आप मुजरिम हैं या नहीं है, ये उन्होंने डिसाइड करना है, ये मैंने डिसाइड नहीं करना। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मुजरिम है वो जब आप स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वाकयात अब इस वक्त हमारे माशरे के अंदर हो रहे हैं कि वो शर्मिंदगी के बायस ख़वातीन है, उनके आप इस तरह के सवाल जब आप कर रहे होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो फिर उस चीज़ को जो है वो पॉजिटिव करने की बजाय वो नेगेटिव तरफ जाते हैं कि हमें ये करना है, वो बदतमीजी में आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपके सवाल पे मैं अपने जितने भी देखने वाले जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपनी रिपोर्टिंग करें, इन्वेस्टिगेशन ना करें, ये आपका काम नहीं है। एग्जैक्टली। हर अदारा मौजूद है कि किसने क्या काम करना है। हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये एक सवाल एक डिफरेंट हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं, इंडिया के अंदर आप देखें ना तो हर 2 मिनट के बाद रेप हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर ये चीजें रिपोर्ट नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर ही हर चीज को हाईलाइट क्यों किया जाता है? उसकी वजह हम जब मीडिया पर्सन है, मीडिया पर्सन ठीक है, हम पॉजिटिव चीज क्यों नहीं दिखा सकते? हम हर चीज को नेगेटिव वे में ही क्यों लेके चलते हैं? तो ये हमारा कसूर है ना। बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करें, लेकिन एक हद तक करें ना कि अगले बंदे को ये गिल्ट ना हो कि मैं मतलब स्क्रीन पे आप लाके आप उसके अबू जी बन रहे हैं। हाँ। तो ऐसे ना करें। हाँ, कि अपना अपना मुल्क, अपनी नेशन का इमेज जो है वही वो एक पॉजिटिव करें, वही वही आना काम नहीं है। बिल्कुल। अदारे मौजूद है, उन्हें पता है कि उन्होंने क्या काम करना है। अच्छा आपा, आपने जो है क्राइम रिपोर्टिंग की बीट में डेफिनेटली आपने थानों को भी विजिट किया होगा, और मतलब फीमेल के लिए अलग थाने बने हुए हैं, मर्दों के लिए अलग थाने हैं, तो थानों का कल्चर आपको कैसा लगा और उसके अंदर किस तरह की स्टोरीज हैं? कोई स्टोरी आपको याद है? थान अभी आपने कहा ना कि खवातीन के लिए अलग थाने बने हुए, ये पहले नहीं था। अभी 1-2 जगह पर हुआ, अभी ये स्टार्ट हुआ है कि खवातीन के लिए थानों के अंदर जाके देखा है। एक थाने का जो मुहर्रर है ना, मुहर्रर को इसलिए बिठाया गया कि जो आपके पास साइलिन आ रहे हैं ना, आपने उसकी बात सुननी है और उसकी रिपोर्ट करनी है तहरीर कर एसएचओ को। रिपोर्ट लिख के एसएचओ को तहरीर करनी है। आपने उससे ये नहीं कहना कि बीबी तू मैनू ए दस कि तू इत्थे की कर रही है, मैं तेरी रिपोर्ट नहीं लिखांगा। ये आपका काम नहीं है। आपको जिस काम के लिए बिठाया गया आप वो काम करें। बिल्कुल। अभी भी हमारे ये कहते हैं कि हमने थानों को मॉडल बना दिया है। आप अंदर उनके जाके देखें, आज भी हमारे साइलिन जो है वो वहां पर जलील हो रहे हैं। ठीक है, एसएचओ तक आपकी एसएचओ जो होता है ना, वो एक थाने का जो ना, थाने का नहीं, वो जिस इलाके में एसएचओ होता है ना, वो उसका बाप होता है, वो कुछ भी वहां कर सकता है। वो एक दिन फोटो सेशन करवा लिया जी, हाँ तो बता दिया जी, बताएं मैडम हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता। आपको बकायदा जो है ना वो चीजें बेहतर करनी पड़ेगी। अभी तो इन्होंने सबको जो टिकटॉक पे लगा दिया है ना, हाँ जी, जो हमारे माशाल्लाह ये जितने भी यूनिफॉर्म पर्सन है, यूनिफॉर्म वो हमारे बड़ा अच्छा काम करेंगे। यूनिफॉर्म, हाँ, वो टिकटॉक पे लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आए आसपास जो वो क्या हो रहा है, क्या अभी तो ये चीजें चल रही हैं। हाँ, आपने इसके साथ कोर्ट रिपोर्टिंग भी बहुत अरसा की है, ऐसे ही तो कोर्ट की दुनिया जो है वो, आप जस्टिस जो हमारा निज़ाम चल रहा है वहाँ की कोई स्टोरी या वहाँ वो आपको कैसा निज़ाम लगा कि वहाँ पे इंसानियत को हकूक मिलते हैं, जो दर्द लेके लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं? मैं एक छोटी सी बात आपसे करूंगी कि जब बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, तो वो सबसे पहले अपनी माँ को याद करता है कि मेरे मसले का जो हल है ना वो मेरी माँ है। ठीक है, हम लोग जो है ना, हमें लगता है कि हमें हमारे साथ कोई ज्यादती हो गई है ना, अगर हमें थाने से रिलीफ नहीं ना मिलता तो हमें कोर्ट से रिलीफ लाजमी मिलेगा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप जब किसी कोर्ट में जाते हैं ना, मैं 1000 लोगों को ये कहती हूँ दोस्तों से कि आप अपना मसला थाने के अंदर हल कर लो या अपने मोहल्ले में हल कर लो। अगर आप कोर्ट में चले गए ना तो आपकी नस्लें रुल जाएंगी, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, जजेस बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारी कोर्ट्स भरी पड़ी है वुकला से, बिल्कुल। वहां पर भी सियासत हो रही है। वुकला को अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है। आए दिन इलेक्शंस हो रहे हैं, बार के अंदर जो है क्योंकि अपने वो साइलिन वहां आते हैं। अब क्या होता है कि एक साइलिन जो है वो खाने वाले से अगर आया है, उकाड़ा से ले लें आप, खाने वाले तो बहुत दूर चला गया, उकाड़ा से एक साइलिन आया, तारीख है, तो तारीख पे 9 बजे अगर आपका केस लगा हुआ है ना, तो इट मीन्स कि आपने सुबह 6 बजे, 9 बजे कोर्ट खुलती है, लेकिन आपने 6 बजे जो है ना वो 7 बजे आपने उसके दरवाजे पे बैठना है कि कोर्ट के बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन आपने बैठना है इस वजह से कि अगर मुझे आवाज पड़ गई और मैं ना पहुंचा
तो मेरा केस पता नहीं किस तारीख को चला जाएगा, ठीक है। और उस साइलिन के लिए आप ये देखिए कि कितनी तकलीफ की बात है कि जब वो कोर्ट रूम में आता है तो उसको ये कह दिया जाता है जी आज जज मौजूद नहीं, जज बीमार सी, ठीक है, आप जाएं। गरीब बंदा वहां पर आप आया है, हाँ जी, और आपने उसको ये कहकर भेज दिया है कि जी आप जाए, जज साहब बीमार आए। इतने केसेस हैं कि हमें पता ही नहीं, हमारे जजेस कम है कोर्ट में, आप भी कम है। साइजीन्स आते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं जी, आपका केस तो नहीं आ जाता। आपने सिर्फ ये कहना, आपके लिए कहना है सिर्फ कि आपका केस तारीख पड़ गई है, आप चले जाए। वो बंदा ने आया होगा वहां से, उतने कितना टाइम पर उसके पास किराया भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है, और वो कितनी मुश्किल में होगा, लेकिन आपको एहसास नहीं। हमारे मुल्क के अंदर ना सिर्फ एक चीज की कमी है, एहसास जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता, अगर मैं किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरी बेसिक जिम्मेदारी क्या है। बिल्कुल, एक एसएचओ को ये नहीं पता कि उसकी बेसिक जिम्मेदारी क्या है, कि आपने अगर बाहर बुलाया है ना फैमिलीज को, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 बजे बुलाया तो आप उनसे मिलो तो सही ना। हाँ जी, आप फैमिलीज के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ बाहर निकल गए भाई, और उनको वेट से आ रहे होते हैं, ठीक है। हाँ जी, जजेस, अगर आपने एक रोस्टम जारी किया है कि आपने जो है वो आज आपकी तारीख है, तो भाई उनको सुनो तो सही ना कि उनके मामलात क्या है, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये हुआ कि मैं, एक और केस ऐसा था कि हमारे ये जितने भी सियासतदान है, जी, मैं समझती हूँ कि ये जो सियासतदान है ना, ये सिर्फ आते हैं पार्लियामेंट में सिर्फ अपने शशके के लिए। बिल्कुल, अब वहां पर, मैं उनका नाम नहीं होगी, वहां पर एक वजीर आए, सारा मीडिया लगा हुआ है, तो वो खातून ने आके कहा कि सर मेरा अंदर केस नहीं सुन रहे, तुसी मेरी रिक्वेस्ट कर दो इन्होंने कि मैं, बीबी तेरा दिमाग ठीक है, ये उनके अल्फाज थे कि बीबी तेरा दिमाग ठीक है, मैं एक काम आया हूं तो तेरी गल सुना। मतलब आप अवाम के वोट से वहां पर आए हो और आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि एक आप और आपसे कह रही है तो आप ना उसको लेके जाओ, लेकिन आप बात ये कैसे तो करो ना आप उससे कि भाई आप ठीक है, मैं आपकी बात करता हूँ, अगर आपको केस है तो मैं बात कर लेता हूँ। हमारे सियासतदानों का भी तो यही हाल है कि आप जब वोट लेने की बारी आती तो आप मेरे बेटे, आप मेरे बेटे, और बाद में जब है तो जाके पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर इनके अपने रोने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जितने अदारे हैं ना, वो सिर्फ नाम के अदारे। सबसे अच्छी बात जो आपकी मुझे लगी, आपने अपनी फील्ड के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ ऑब्जर्व की है, वो वाक़ई ही जेन्युइनली हमारे हमारे इस मुल्क की, या कह लें कि हमारे इस माशरे की तबाही का सबसे बड़ा ज़रिया ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी ड्यूटी क्या है और हम वो कर रहे हैं। ऐसे ही है। जो जिसके पास जो अथॉरिटी है वो उसको ऐसा मिसयूज़ कर रहा है, वो ऐसा मिसयूज़ कर रहा है कि मतलब दिस इज़ सो मतलब अगर खतून है ना, खतून को आप छोड़ दें, मर्द को ले लें, मर्द अगर जा रहा है ना थाने में पहुंच गया है, आप उससे सवाल ऐसे करें क्योंकि भाई मेरी जान छाड़, मैं दोबारा नहीं आवा, हाँ मैंने माफी दे दे, ठीक है। बिल्कुल, आपका काम, आपने यूनिफॉर्म पहना है, आपने ये ओथ लिया है कि आप अवाम की खिदमत करेंगे, इज़्ज़त के लिए है। ठीक है, आप अवाम की खिदमत करेंगे, आप उनकी बात सुनेंगे, ठीक है। आप उस सीट पे बैठेंगे, भाई उस सीट का कुछ ना कुछ तो फर्ज निभाओ ना। उसका तो तकद्दुस पामाल ना करो, नहीं, लेकिन मेरी एक बंदे से मुलाकात हुई, उसने बड़ी बात ये होने रहा, अब ये बात चली जानी है, तो उसने ये बात की, उसने कहा पता है आपको, कई लोग हमारे ये माइंड में ये सोच के आते हैं माइंड के अंदर कि यार, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर, हर ऑफिसर जो है ना वो कोई बर्गर फैमिली से नहीं है, मिडिल फैमिली के भी बच्चे हैं। कई लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि ऐसे जाके जो है ना पैसा कमाना है, हाँ, हमने अब इससे जो है ना वो जब तक है कैसे इससे जो है ना वो पैसा कमाना है, ऐसे ही। ठीक है। तो जब आपके माइंड में ये चीज आ गई ना कि हमने इस नौकरी से पैसा कमाना है, तो फिर आप वहाँ जी, अदारों को चाहिए कि जब वो इनटेक ले रहे हैं तो अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि वो तब वहाँ पे फिल्टर करें। जी जो या दे रहे हैं हाँ, कॉलेज बना रहे हैं वो भी हमारी तरफ ऐसे हाँ जी।